हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। जैसे कि आपको मालूम है कि कल थी दिवाली और दिवाली के अगले दिन आती है गोवर्धन पूजा। तो मैं सुबह जल्दी नहा धोकर सुबह चली गई थी मंदिर में, क्योंकि मुझे करनी थी पूजा। और पूजा करने के बाद जैसे कि गोवर्धन के दिन हम करते हैं गाय की पूजा। इस दिन लोग गोबर का पर्वत बनाकर गोवर्धन पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग गाय की पूजा करते हैं। तो ऐसे ही मैं गाय के लिए थोड़ा बनाने चली गई थी। रब मैंने सोचा क्यों ना भरी पूरी बनाई जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि जो दिवाली के दिन हम लोग बनाते हैं उसे हम अगले दिन गाय पूजन के लिए भी रखते हैं। तो मैंने जल्दी से गाय के लिए भरी पूरी बनाई और फिर जल्दी से गाय की थाली तैयार कर दी, क्योंकि क्या होता है कि गाय की पूजन के लिए गाय को वो सब चीज़ें दी जाती है जो हम दिवाली के दिन पूजा में रखते हैं। जो भी हम पूजा में चढ़ाते हैं, जैसे फल हो गए, खील होते हैं, बतासे होते हैं, पकौड़े होते हैं, जो भी हम रखते हैं वो सब चीज़ें हम अगले दिन गाय के लिए भी करते हैं। तो जल्दी से यहाँ पर गरम स्वाले, जो भी हम बोलते हैं इसको, स्वाले या भरी पूरी, ये निकालने के बाद मैंने गाय की जो थाली थी वो कर दी थी तैयार। अब बारी थी गाय को लेकर आने की। तो थोड़ा दूर जाकर मैंने गाय को बुला लिया था और गाय को बुलाने के बाद मैंने जल्दी से उसको टीका किया। और टीका करने के बाद मैंने उस पर जो रौली, जिसको हम मौली बोलते हैं, जिसे हम धागा कहते हैं, वो मैंने उसके बांध ली थी। लेकिन वो बांधने नहीं दे रही थी। तभी इतने में जो जिसकी वो गाय थी वो आ गई और उन्होंने गाय पकड़ के वो लेकर आए। तो फिर जाकर मैंने उनको टीका गाय को, और जल्दी से मैंने उसको कलावा बांध कर और जो भी खाने की चीज़ें थी वो सब दे दी। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गाय की पूजा करने से हमारी जितनी भी परेशानी होती है, जितने भी हमारी रोग होते हैं, जो भी होते हैं हमारे शरीर के रोग होते हैं, वो सब दूर होते हैं। तो गाय की हमेशा पूजा करनी चाहिए, कभी भी गाय का अनादर नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आज पूजा है, आज गोवर्धन है तो सिर्फ गाय को पूजा जाए। हमेशा गाय को पूजना चाहिए। जब भी गाय हमारे गेट पर आए, हमारे दरवाजे पर आए, तो हमें गाय को कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो ऐसे ही हर बार की तरह मैं गाय को कुछ ना कुछ देती थी। इतने में छोटू भी बाहर आ चुका था और फिर गाय में थोड़ी देर में बैठने के बाद मैंने गाय को थोड़ा उसको मसाज दी और फिर ऐसे ही थोड़ी देर गाय के पास बैठ गई। और थोड़ी देर बैठने के बाद इतने में छोटू फिर से आ गया था, क्योंकि उसे लगा कि शायद मैं गाय के साथ खेल रही हूँ। तो वो भी फटाफट से आकर मेरे साथ खेलने लगा। तो थोड़ी देर उसकी मस्ती गाय के साथ चलती रही। फिर वो मुझे बताने लगा कि वो आप ये क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं उसको खुजला रही हूँ। फिर वो मुझे बताने लगा कि गाय को ऐसे नहीं, ऐसे खुजलाया जाता है। तो फिर उसने कहा कि मैं भी खुजलाऊँगा, और वो आ गया खुजलाने के लिए। लेकिन इसको ठंडा बिल्कुल भी नहीं लगता। इतनी सुबह सुबह इसको स्वेटर नहीं पहननी थी और इसने नहीं पहनी, और ये फिर बाहर आ गया गाय के साथ। लेकिन गाय थोड़ा सा चंचल थी, वो बार बार इधर उधर भाग रही थी। तो मुझे डर था कि कहीं ये इसको मारे ना, क्योंकि जानवर है, जानवर का कुछ पता नहीं होता। तो थोड़ी देर ऐसे करने के बाद हम अंदर आ गए। फिर जल्दी से हाथ मुंह धुलवाने के बाद मैंने लगा दिया था उनका नाश्ता, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को भूख लग चुकी थी। रात को बस पटाखे के जोश में उन्होंने कुछ खाया नहीं। तो मैंने बनाई थी भरी पूरी और इनको दे दी थी मैंने बच्चों को भरी पूरी सॉस के साथ, क्योंकि मिर्ची थोड़ा थी उसमें। तो मुझे लगा कहीं इसको मिर्ची ना लगी, तो ये बैठ गया सॉस के साथ खाने के लिए। और जल्दी से ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद जब मेरी बारी आई ब्रेकफास्ट करने की, और ये आधा ये खा चुका था, और अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद अब ये खेलने लगा था अपनी पूरी के साथ। और यहाँ पर ये अपने आप को बाहुबली बता रहा था कि मैं बाहुबली हूँ और मैं इसको उठा सकता हूँ। तो वही है कि जब पेट भर जाता है तो बच्चों को सिर्फ खेल सूझता है। तो वही वो यहाँ पर कर रहा था और वो यहाँ पर खेल रहा था। तो ऐसे ही अब शाम के समय हम ऐसे ही बिस्तर में मस्ती कर रहे थे बच्चे आपस में। तो उनको लग गई थी भूख, तो मैंने कहा चलो क्यों ना थोड़ा मैगी बनाई जाए। लेकिन वो मैगी के पीछे ही उन दोनों की मस्ती चलती ही रही। उनको ये था कि मैं मैगी लेकर बाहर जाऊंगा, मैं मैगी लेकर बाहर जाऊंगा। बस थोड़ी देर ऐसे मस्ती करने के बाद उन्हें काफ़ी भूख लग चुकी थी। तो मैं उनसे जल्दी से पैकेट लेकर मैं चली गई थी बाहर, और जल्दी से मैं मैगी बनाने के लिए मैं बाहर चली गई। फिर अंदर थोड़ी देर लड़ाई करने के बाद जब मैंने दोनों को डांटा, तो दोनों मेरे पास आकर इस तरह से बैठ गए जैसे कितने शरीफ हों। लेकिन वो बैठे नहीं थे, वो एक दूसरे की कंप्लेंट कर रहे थे। और जब मैं पूछ रही थी कि कौन शैतानी कर रहा था, तो वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। तो ऐसे ही इनकी बातें तो चलती रहती हैं। फिर मैंने इनके लिए बनाई मैगी और जल्दी से मैगी लेकर चली गई मैं अंदर, क्योंकि बच्चों को लग गई थी भूख। और मैगी देने के बाद अब इनका खाने का तरीका सबका बच्चों का अलग अलग, और ये इसका तरीका मैंने स्पेशली इसमें डबल स्पून रख के दिया था कि खाएंगे, लेकिन इसको खाना था हाथ से, वो भी अजीबोगरीब स्टाइल से। और इसकी नौटंकी तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। इसको इतनी मस्ती सूझती है, इतनी मस्ती सूझती है कि बस ये तो बस मस्ती करता रहे। ये ऐसी अजीबोगरीब शक्ल बना के बस इसे मस्ती करनी होती है। मैगी खाने के बाद मैं चली गई बार्बर के पास, क्योंकि मुझे करवानी थी बेटे की कटिंग। बेटे का मूड थोड़ा ऑफ था, क्योंकि उसे कटिंग नहीं करानी थी, क्योंकि उसको शौक था कि लंबे लंबे बाल मेरे हो चुके हैं तो मैं थोड़ा और अच्छे रखूँगा।
पर बच्चों में लंबे बाल अच्छे नहीं लगते। और ये यहाँ पर भी मस्ती कर रहा था, इसकी मस्ती कहीं ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे मैंने देखा कि बाहर में एक लेडी गाड़ी में हवा भर रही है, तो मैंने भी अपनी गाड़ी में हवा भरवा दी। काम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, ईमानदारी से जो काम किया जाए काम ही होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर मैंने बेटे की कटिंग करवाई, और लेकिन उसने काफ़ी बड़े बाल रखे हुए थे, तो मैंने दोबारा छोटा करवाया। उसके बाद जितनी छोटी कटिंग हो रही थी उतनी उसकी छोटी शक्ल हो रही थी। फिर घर आकर नला धुला कर मैंने बच्चों को बैठा दिया पूजा में। और ये छोटू हमारे, इसको हनुमान चालीसा थोड़ा कम आती है लेकिन फिर भी बोल लेता है। लेकिन यहाँ पर पूजा में बैठने का इसका मेन जो रीज़न था वो पूजा में बैठने का नहीं था, इसका जो मेन इंटेंशन था वो आपको आगे दिखेगा। यहाँ मंदिर में बैठा था थोड़ी देर, उससे लगा कि थोड़ी देर भैया के साथ बैठूंगा तो शायद मुझे कुछ मिल जाए। लेकिन मिलना तो क्या था, उसकी नज़र थी पास रखे मिठाई के डब्बे पे। उसने चुपके से वहाँ से लड्डू निकाल कर मिठाई के डब्बे के ऊपर रख दिया था कि भैया की पूजा ख़त्म होते ही मैं लड्डू लेकर 9 दो 11 हो जाऊँगा। लेकिन काफ़ी पेशेंस रखने के बाद जब उसे लगा कि भैया को काफ़ी टाइम लगेगा पूजा करने में, तो उससे फिर रहा नहीं गया और वो लपक पड़ा अपने लड्डू पर, और उसने जल्दी से लड्डू उठाकर अपने मुंह में डालकर खाकर वो हो गया किनारे। अब बच्चों कहाँ रुकते हैं, बच्चों को तो खाने को चाहिए होता है। तो बस जल्दी से पूजा करने के बाद मैंने इन्हें बैठा दिया था कंबल के अंदर, क्योंकि अभी नलाया था इनको, तो मुझे लगा था कि कहीं ठंड ना लग जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक